नमस्कार किसान भाइयों, मैं बीपी सेन एक बार फिर अपने YouTube चैनल एग्री हेल्थ इंडिया में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन की, वो भी जैविक विधि से। और यदि आप इस विधि का प्रयोग अपनी फसल में करते हैं तो निश्चित ही उत्पादन अधिक मिलेगा और अच्छा मिलेगा, वो भी बिना किसी जहर और केमिकल के। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। जब भी हम किसी फसल में पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, इसके पहले आपको अपनी फसल में खरपतवार का नियंत्रण कर लेना चाहिए, क्योंकि हम फसल को जो भी पोषण देंगे उसका फ़ायदा खरपतवार को भी मिलेगा। जैविक विधि में धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण में खरपतवार को हाथ से निकालने की विधि का ही प्रयोग किया जाता है। हालांकि यदि आपने धान को रोपाई विधि से लगाया है तो खरपतवार का खतरा ज़्यादा नहीं रहता, और यदि आपने धान की सीधी बुआई की है तो इसमें खरपतवार को निकालना आवश्यक हो जाता है। किसी भी फसल के विकास में पोषक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि फसलों को सही समय पर उचित पोषण मिले तो पौधों का संपूर्ण विकास होता है, जिससे उत्पादन अधिक एवं गुणवत्ता युक्त होता है। किसी भी फसल एवं पौधे के संपूर्ण विकास के लिए 19 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सभी तत्व प्रकृति में अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद रहते हैं। इन सभी तत्वों को पौधों तक पहुंचाने का कार्य जीवाणुओं का होता है, लेकिन किसानों द्वारा अपने खेतों में अत्यधिक मात्रा में घातक कीटनाशकों एवं रासायनिक खादों का प्रयोग करने से इनकी संख्या में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से पौधों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। जैविक खेती के माध्यम से इन सभी जीवाणुओं का विकास एवं संरक्षण किया जाता है, जिसके कारण पौधों को पर्याप्त पोषण प्राप्त होता है। इसके लिए किसानों को अपने खेतों में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद तथा फसलों के अवशेष आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा किसान अच्छी कंपनी के सर्टिफाइड बायो प्रोडक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्रीन प्लांट के बायो प्रोडक्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो सरकार द्वारा पूरी तरह सर्टिफाइड है, प्रयोग करने के लिए सुरक्षित है। इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। इनका प्रयोग करने से आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन में गुणवत्ता भी आएगी। धान की फसल में इनका प्रयोग कैसे करें? इसके लिए धान लगने के 15 दिन के अंदर ही ग्रीन प्लांट के भूमि पावर को 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए। इसके बाद जब धान की फसल 25 दिन की हो जाए तो ग्रीन प्लांट का ग्रोथ 40 ml, नाइट्रोकिंग 40 ml और PPFC 30 ग्राम के हिसाब से प्रति 15 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। इसके 15 दिन बाद एक बार फिर 40 ml ग्रो, 40 ml नाइट्रोकिंग और 40 ml स्ट्रेस आउट के साथ प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और जब धान गबोट पर आ जाए, यानी बाली निकलने के पहले वाली अवस्था में, 40 ml ब्लूम, 40 ml नाइट्रोकिंग और 30 ग्राम PPFC पाउडर को प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और जब धान में 90% बाली आ जाए, उस समय 40 ml ब्लूम के साथ 15 ml फ्रूटर का प्रयोग करें। ध्यान रहे, इन सभी स्प्रे में 5 ml स्प्रेडाल 90 का प्रयोग जरूर करें। इतना करने पर धान की फसल में कल्ले अधिक आएंगे, बाली भी अच्छी बनेगी, जिससे उत्पादन अधिक एवं अच्छा प्राप्त होगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।